प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने विषय को नहीं दोहराते तो आप पढ़ा नहीं सकते। सो मैंने सीखा कि दोहराना सिखाने का सारांश है। समुएल जॉनसन ने कहा है कि जब तक विषय को दोहराया न जाए, स्मरण दिलाया न जाए, तब तक वह ठीक से नहीं समझा जाता। श्रोता, वेद पाठशाला कार्यक्रम में जिसमें हम यशाया की पुस्तक का, जो एक भविष्यवक्ता की पुस्तक है, सर्वेक्षण कर रहे हैं। और आज के इस सर्वेक्षण में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस चरण में कुछ सिद्धांतों को मैं दोहराना चाहूंगा, जिससे हमें सहायता मिलेगी कि हम नबियों के विषय और विशेष करके यशाया के विषय में कुछ बातों को समझ सकेंगे। पुराने नियम में भी 2 भाग हैं, जो पुराने नियम के सार को प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ साथ इसके लेखांश नए नियम पर भी आधारित हैं। सो पुराने नियम के ये 2 भाग अर्थात व्यवस्था व नबी पुराने नियम के सार हैं। व्यवस्था का अर्थ है पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकें, और नबी का अर्थ है पुराने नियम से वो पुस्तकें जिनका अभी हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का प्रारंभ यशाया की पुस्तक से होता है और मलाकी की पुस्तक में समाप्त होता है। कभी कभी नए नियम में मूसा और नबियों के विषय में बताया गया है। सो जब नए नियम में पुराने नियम के नबियों के विषय में बताया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी नबी एलिया और एलीशा या मूसा या दाऊद की तरह जीवन बिताए हों, परंतु कुछ लोगों ने केवल पुस्तकें लिखी। सो जब नया नियम नबी के विषय में बातें करता है, तो इसका मतलब यह है कि वह साहित्य लिखने वाले नबी के विषय में बातें करता है। मैं सोचता हूं कि नए नियम में एक ऐसा संदर्भ है जहां पर पुराने नियम के साहित्य लिखने वाले नबी के महत्व और उसके उपयोगिता के विषय में बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में वर्णित उस विषय को जब हम पढ़ते हैं, जहां पर धनवान व उस कंगाल लाजर के विषय में बताया गया है। जब धनी व्यक्ति ये वर्णन करता है कि वह अधोलोक में है और वो वहां पर कुछ नहीं कर सकता, तब वह प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। फिर उस धनवान व्यक्ति ने कहा, नहीं, हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। सो यहाँ पर पुराने नियम के नबी के विषय में वर्णन किया गया है। धनवान मनुष्य, जो कहा गया कि यदि वे नबियों की नहीं सुनते, वो विश्वास करते, तो यदि वे मरे हुओं में से जी भी उठें तो भी उनकी नहीं मानेंगे। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह जिस बात पर जोर दिए हैं, वो ये है कि भविष्यवक्ता अलौकिक हैं। नबियों की पुस्तक अलौकिक शिक्षाओं और अलौकिक भविष्यवाणियों से भरा हुआ है, जो आने वाले समय में हम इसे देखेंगे। कभी कभी ये भविष्यवाणियां के पूरे होने के सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए हैं। जिस प्रकार पुनरुत्थान एक अलौकिक विषय है, उसी प्रकार ये भी अलौकिक विषय हैं। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा था कि या तो तुम्हें इस अलौकिक विषय पर विश्वास करना है या नहीं करना है। यदि तुम नबियों पर विश्वास नहीं रखते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर उनके पास जाए तो वे विश्वास नहीं करेंगे और मन नहीं फिराएंगे। पिछले कार्यक्रम में मैंने नबियों के कार्य के संबंधित उनके महत्व को बताया था। उनका पहला जो कार्य था कि परमेश्वर के कार्य में जब समस्याएं, रुकावटें व बाधाएं होती हैं, तो उनके विषय में नबी पुकार उठते थे, और
जब तक परमेश्वर का कार्य पुनः ठीक से प्रारंभ नहीं हो जाता था, तब तक वे इस प्रकार करते रहते थे। सुमित्र, इब्रानी इतिहास में नबी इसलिए प्रकट होते थे। नबियों के प्रथम चरण में मैंने कहा था कि वे सभी नबी जिन्होंने पुस्तकें लिखी, प्रचार किया और फिर उनकी मृत्यु हुई, वो इब्रानी इतिहास के लगभग 800 से 400 बीसी के लगभग हुए। इब्रानी इतिहास में वो जो समय था, बहुत ही समस्या उत्पन्न होने वाला समय था। अश्शूर की सेना उत्तरी राज्य को जीत लिया और उन्हें अपने बंधुआई में ले लिया, और उसी प्रकार बाबुल वासियों ने भी दक्षिणी राज्य पर धावा बोलकर उन्हें जीत लिया और अपने अधिकार में उन्हें कर लिया। सो इस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा समस्या का कारण था। परमेश्वर इस बात को जानता था, इसलिए उसने उस समय में नबियों को खड़ा किया ताकि वे परमेश्वर के लोगों को सचेत कर सकें कि न्याय आने वाला है। उत्तरी व दक्षिणी राज्य के लिए जो अश्शूर व बाबुल के लोगों द्वारा बंधवाई था, वह परमेश्वर का न्याय था। श्रोता मित्र, इसके पहले कि परमेश्वर का न्याय उसके लोगों के ऊपर आए, वह नबियों द्वारा उन लोगों को सचेत करता था। साहित्य लिखने वाले नबी के विषय में जो बड़े नबियों में से हैं, वो यशाया है। मित्र, यशाया इसलिए बड़े नबियों में से है क्योंकि अन्य पुस्तकों से इसकी पुस्तक बड़ी है, और दूसरी बात यह है कि वह नबियों का नबी था। जब आप उन भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ेंगे तो आपको उनके ऐतिहासिक महत्व को जानने व समझने की आवश्यकता है। किसी पुस्तक के प्रारंभिक पद में हम उन्हें देख सकते हैं। यदि नबी हमें ऐतिहासिक महत्व को बताना चाहता है तो वह हमसे बताएगा कि जब वह प्रचार के लिए बुलाया गया, तब उस समय कौन राजा वहां पर शासन कर रहा था। यशाया के प्रारंभिक सेवकाई के समय उजिया राजा था। वह लगभग 52 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उजिया के शासन के अंतिम समय में यशाया ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। और जब उजिया राजा की मृत्यु हुई, उसके बाद यशाया को एक आत्मिक अनुभव हुआ, जहां पर वह भविष्यवक्ता के लिए बुलाया भी गया। जब हम आमोस की पुस्तक में आएंगे, तब हम जानने पाएंगे कि जब प्रारंभिक समय में उजिया राज्य कर रहा था, तब आमोस उस समय प्रचार कर रहा था। जब आमोस एक वृद्ध व्यक्ति था, तब यशाया एक छोटा लड़का ही था। फिर अगला राजा जो यशाया के समय कार्य किया, वो उजिया का पुत्र योताम था। उजिया एक कोढ़ी था। उसके शासन के अंतिम वर्ष में उसे कोढ़ हो गया था, इसलिए उजिया और उसका पुत्र योताम दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। उजिया के प्रारंभिक सेवकाई के समय में योताम ने भी शासन चलाया। फिर उसके बाद आहाज नाम के एक दुष्ट व्यक्ति को राजा बनाया गया। जिस समय उजिया राजा था और यशाया प्रचार किया, उस समय से राजा आहाज के विषय में यशाया के प्रचार में बहुत अंतर था। फिर जब हिजकिय्याह राजा बना, जो एक अच्छा राजा था, उस समय भी यशाया ने प्रचार किया। अश्शूरियों ने जो उत्तरी राज्य पर चढ़ाई की थी, उसके विषय में यशाया को बहुत कुछ कहना था, और इसके लिए जो उन पर प्रभाव पड़ा है, यशाया ने दक्षिणी राज्य को भी चेतावनी दी। फिर मनश्शे जो एक दुष्ट राजा था, उसके राज्य के समय में यशाया की मृत्यु हो गई। फिर मैंने आपको यशाया की पुस्तक के विभाजन के विषय में बताया था कि यह 3 भागों में विभाजित है। प्रथम 35 अध्याय उपदेश हैं, और वे पुराने नियम के जैसे हैं। यह यहूदा व उत्तरी राज्य के लिए परमेश्वर के न्याय का संदेश है, जो अश्शूरियों द्वारा आ रहा है। सो प्रथम 35 अध्याय बताते हैं कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। फिर अध्याय 36 से 39 में इस बात का वर्णन है कि न्याय कब आने वाला है। फिर अध्याय 40 से 66 अध्याय अनेक लोगों के लिए महत्वपूर्ण अध्याय है, और यह नए नियम के बराबर है। इसमें वचन इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यशाया प्रथम भाग एक आत्मिक शल्य क्रिया के जैसा है। फिर दूसरा भाग उस शल्य क्रिया का चंगा होने के बराबर है। फिर यशाया की पुस्तक का अगला भाग, जो अध्याय 40 से 66 अध्याय तक है, वो इस पुस्तक का केंद्र है। फिर यह भाग भी छोटे 3 भागों में विभाजित है। अध्याय 40 से 48 अध्याय में कुस्रू महान के विषय में अद्भुत भविष्यवाणी की गई है।
यशाया ने फारस के सम्राट का नाम 150 वर्ष पहले रख दिया था। यशाया ने उसे नाम से पुकारा और कहा कि वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है जो दक्षिण राज्य को बाबुल की बंधुआई से वापस लाएगा। सो यह भविष्यवाणी बाद में पूरी होती है। फिर अध्याय 40 से 66 अध्याय में जो दूसरे भाग के ऊपर प्रकाश डाला गया है वो मसीह यीशु के क्रूस के विषय में है और तीसरा भाग प्रभु यीशु मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन के विषय में बताया गया है। सो मित्रवर, यशाया की पुस्तक का विभाजन इस प्रकार से हुआ है। हमारे पिछले चरण में मसीहा के जीवन के विषय में हमने भविष्यवाणी को देखा था, जहाँ पर लोगों के मध्य प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का वर्णन है। सो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई घोषणा के साथ प्रारंभ करते हैं। वह अपने जन्म स्थान में गया और आराधनालय में जाकर यशाया की पुस्तक मांगा और उसमें से 61 अध्याय निकालकर उसे पढ़ने लगा, जहाँ पर यूं लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सो प्रभु यीशु मसीह के आने के 700 वर्ष पहले यशाया ने मसीह के विषय में विस्तृत रूप से भविष्यवाणी कर दी थी। श्रोता मित्र, मसीह के उपदेशों का आध्यात्मिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नए नियम की शिक्षा में जो एक रोचक बात है कि आज कलीसिया मसीह की देह है। जब मसीहा आया तब उसके पास 33 वर्ष के लिए देह था। फिर 33 वर्ष के अंत में उसने अपने आप को अलग किया और कहा कि मैं फिर से एक शांतिदाता के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आऊंगा और वह तुम में होगा और मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। नए नियम में हम देखते हैं कि मसीह के जितने भी अनुयायी हैं, उसकी कलीसिया हैं, वो सब मसीह के देह हैं। हम उसके हाथ हैं, हम उसके पांव हैं और हम वो साधन हैं जिसके द्वारा वह अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मित्र, प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन था, जो सेवकाई थी, वो अंधों को दृष्टि पाने का, बंधुओं को छुटकारे का और कुचले हुओं को छुटकारा दिलाने का था। पर आज वह हमारे द्वारा इस कार्य को करना चाहता है। हमारे हाथ पांव को अपने हाथ पांव जैसा उपयोग करना चाहता है। आज अपनी कलीसिया के द्वारा वह अपने कार्य को, अपने दर्शन को पूरा करना चाहता है। श्रोता, आज मैं इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं कि यदि आप मसीह के एक सच्चे विश्वासी हैं, उसके चेले हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप उस जी उठे हुए मसीह के देह हैं? क्या आप जानते हैं कि मसीह जो आप में जीवित है, आपके द्वारा अपनी सेवकाई को पूरा करना चाहता है? प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।